नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि ज्ञान। तो मैं रवीश देव शर्मा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक DSSB PGT सोशियोलॉजी सिलेबस। ज़्यादातर जो भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है सिलेबस की, कि हम क्योंकि DSSB ने कोई क्लियर गाइडलाइंस करके कोई भी सिलेबस नहीं बता रखा है, तो उसके हिसाब से हमें ये पता नहीं होता कि सिलेबस में क्या कुछ आने वाला है। तो मैंने ये बहुत रिसर्च करने के बाद में एक कंटेंट तैयार किया है ताकि हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं सभी को एक सिलेबस के बारे में एक आइडिया जो है वो मिल सके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने एक लिस्ट बनाई है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, जिनके ऊपर या तो उनकी बुक्स का नाम पूछ लेंगे या उनकी किसी कोटेशन को पूछ लेते हैं या फिर सीधा थिंकर का नाम ही पूछ लेते हैं, तो वो हमें पता होने चाहिए। तो मैंने कुछ वेस्टर्न थिंकर्स के एक लिस्ट बनाई है और एक जो दूसरी लिस्ट है हमारी वो है इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की। तो इसमें सबसे पहला नाम हमारा आता है अगस्त कॉम्टे, जिसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद में कार्ल मार्क्स है, कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स की दी हुई है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खाइम, मैक्स वेबर, थर्स्टिन वेबलिन, चार्ल्स एच कूले, पिट्रियम सोरोकिन, विल्फ्रेडो पैरेटो, टालकट पार्सन्स, GH मीड, रॉबर्ट के मर्टन, B मेलिनोस्की, AR रेडक्लिफ ब्राउन। ये हमारे कुछ वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं। इनके अलावा भी कुछ और भी थिंकर्स के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि समय समय पर जब हमारी वीडियोस आती रहेंगी तो उसके अंदर आपको उनके बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो भी एक हमारा विषय सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें सदरलैंड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा जाता है। उसके बाद में हमारे इंडियन थिंकर्स में जो मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं वो हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, MN श्रीनिवास, GS घुरिये, इरावती कर्वे। इनके अलावा भी कुछ हमारे इंडियन थिंकर्स और भी हैं जिनकी भी चर्चा हम साथ साथ करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ते रहेंगे। इसके आगे फिर हम चलते हैं अपने कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो हमारे सोशियोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है ताकि हमको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का उदय कहाँ पर और किस प्रकार से हुआ है, क्या उसके सर्कमस्टांसेस थे, उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। डेफिनेशंस, सब्जेक्ट मैटर, नेचर एंड सोशियोलॉजिकल मेथड्स, यानी कि इसमें हम समाजशास्त्र के विभिन्न जो थिंकर्स हैं उनकी परिभाषाएं क्या हैं, इसका क्षेत्र क्या कितना बड़ा है, इसकी प्रकृति क्या है, और कुछ इसके मेथड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि मेथड्स के ऊपर भी जनरली एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, स्टेटस एंड रोल। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, स्टेटस और रोल, ये जो विषय है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, टॉपिक है ये, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पिछले जितने भी हमारे DSSB के एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर ज़रूर इसमें दो तीन क्वेश्चंस ज़रूर आए हैं, तो इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ रहा है, इसके भी फर्दर कई सारे डिविजन्स हो जाते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। रेस एंड कल्चर है हमारा। फिर आता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चंस पीछे हमेशा आते हैं। फिर सोशल ग्रुप्स आता है टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड सम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीफ सिस्टम, सैंक्शंस एंड डिवाइंस, रिलीजन, मैजिक एंड साइंस, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज, सोशल लेजिस्लेशंस एंड सोशल चेंजेस, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इसमें से मैं आपको कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं ज़रूर मार्क करूँगा ताकि आपको इनके बारे में कुछ समझ में आ जाए। जैसे हमारा जो मेन टॉपिक है एक ये है, इसको बड़ा हमें ध्यान से करना है। सोसाइटी, कम्युनिटी, इसके बारे में हमें ध्यान से करना है। फिर उसके बाद रेस एंड कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस, नॉर्म्स एंड बिलीफ सिस्टम, और इसके बाद हमारा सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, और उसके बाद में लेजिस्लेशन। इसके ऊपर में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारे नॉर्म्स हैं उसके बारे में क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट टॉपिक आते हैं किनशिप सिस्टम एंड किनशिप यूजेजेस। इसमें हम ज़्यादातर नातेदारी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में किस प्रकार की नातेदारी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली, मैरिजेज, फैमिली एंड मैरिज, इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ सिंपल, ट्राइबल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, सोशल डेमोग्राफी, प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो इनके ऊपर भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे हमारा लास्ट वाला टॉपिक है, इस पर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आने लगे हैं।
फैमिली एंड मैरिज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी हमको गौर करना है। तो ये कुछ मैंने जो मुख्य जो हमारी हेडिंग्स के हिसाब से अगर मैं कहूँगा कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पेपर आएगा, कुछ क्वेश्चंस इसके आगे भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे रिवॉल्यूशंस के ऊपर हम बात करेंगे, जो भी क्रांतियाँ हुई हैं, आंदोलन जो भी होते हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। आंदोलन की जो सोशलॉजी होती है वो क्या होती है और किस किस ने सोशल थिंकर्स ने इसके बारे में बात करी है। तो इस टाइप के कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और इन सबको मिला करके आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इन सभी को आप थोड़ा सा देखना शुरू कर दें, जल्दी आपको हर एक टॉपिक के ऊपर सिलसिलेवार जो वीडियोज़ हैं वो मिलने लगेंगी। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।